पक्ष और विपक्ष दिखेंगे एक साथ। दुनिया भर में पाकिस्तान होगा बेनकाब। 40 सांसदों की टीम जाएगी फॉरेन कंट्रीज में। शशि थरूर और ओवैसी भी शामिल होंगे इस डेलीगेशन में। न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में जो नापाक और नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की है, उससे पूरे देश में गुस्सा और बदले का माहौल चल रहा है। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के मिशन में जो काम किया, उसकी तारीफ में किसी शायर को बुलाकर शेर लिखवाया जाए, किसी लेखक से इस पर लेख लिखवाया जाए या टाइम स्क्वायर पर सेना के सम्मान में वीडियो भी चलवाया जाए, वो भी कम ही होगा। पाकिस्तान ने जो नफरत फैलाने और देश के शांति को बिगाड़ने की नापाक कोशिश की, उसको हमारे राजनेताओं और सेनाओं ने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसका जवाब दिया और उसके इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। देश के इस नाजुक वक्त में जिस तरह पक्ष और विपक्ष आमने सामने आकर जिस अंदाज से देश का साथ दिया और एक साथ खड़े हुए, वाकई इस बात का एहसास हुआ कि हमारे राजनेता भले ही विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हों, लेकिन जब देश या देश की सम्मान की बात आए तो हमारे राजनेता एक साथ देश के लिए खड़े रहेंगे और दुश्मनों की किसी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। विचारधारा की लड़ाई को भूलकर दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपना पक्ष रखने के लिए पक्ष और विपक्ष को एक साथ बुलाया है, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी एक बार फिर साथ दिखेंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आए हालात को लेकर दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने का फैसला किया है और इसके लिए 40 सांसदों का एक डेलीगेशन तैयार किया है और उनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना पक्ष रखने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय देशों में भेजा जाएगा, जिसमें 40 सांसदों के साथ एक डेलीगेशन तैयार किया गया है, जिसको कांग्रेस सांसद शशि थरूर और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लीड करने की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान झूठी खबरें फैलाने की कोशिश कर रहा था, तब शशि थरूर पाकिस्तान के झूठ को लगातार बेनकाब करते हुए नजर आए। शशि थरूर ने इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के रवैये को सामने रखा और उसकी नापाक करतूतों को दुनिया के सामने एक्सपोज किया। अगर हम बात करें AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो कोई भी बात काफी खूबसूरत अंदाज में पेश करने की हुनर रखते हैं। उन्होंने पहलगाम के समय पाकिस्तान की तुलना एक कुत्ते से की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक रिपोर्टर के पूछे जाने पर शाहिद अफरीदी के बारे में कहा था, कौन है ये, क्यों दूसरों का नाम हमारे सामने ले रहे हो। कौन है इन्हें नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अपना अहम भूमिका निभा रहे थे। बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस। इस डेलीगेशन में बीजेपी, कांग्रेस, JDU, PMK, NCP, शिवसेना के सांसद शामिल होंगे। हर टीम में 5-5 सांसद होंगे और इनमें से एक सांसद ग्रुप को लीड करेगा और साथ में विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी और एक सरकारी प्रतिनिधि भी मौजूद होगा। सांसदों का ये दौरा 22-23 मई से शुरू होगा और 10 दिन तक चलेगा। सांसदों का यह डेलीगेशन अमेरिका, UK, दक्षिण अफ्रीका, UAE और कतर जैसे देशों में जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आकलन जारी नहीं किया गया है। डेलीगेशन को लीड करने वालों में कांग्रेस के शशि थरूर, BJP के रविशंकर प्रसाद और जयंती पांडा, JDU के श्री संजय कुमार झा, DMK के कानिमोझी करुणानिधि, NCP के सुप्रिया सुले और शिवसेना के एकनाथ शिंदे शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को डेलीगेशन के लिए जो 4 नाम दिए गए थे, उसमें से इस डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया है। वैसे हम आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने किसी मुद्दे पर विपक्षी नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय देशों में भेज रहा हो। 1994 में भी कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में जिनेवा में एक डेलीगेशन भेजा था।
और 2008 के मुंबई हमले के बाद भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए सांसदों का एक डेलीगेशन विदेश भेजा था। दोस्तों, पाकिस्तान को बेनकाब करने का यह कदम प्रधानमंत्री के तरफ से आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इस डेलीगेशन के बाद पाकिस्तान किसी देश से भी कर्ज मांगने के लिए मुंह खोल पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हिम्मत बढ़ती रहे और फैक्ट्स के साथ वीडियोज लाते रहें। धन्यवाद।